पुत्र धर्म निभाओगे ना। हर बेटा अपना पुत्र धर्म निभाए तो साहब वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत पड़े। फिर क्यों वृद्धाश्रम बनाए जाए? बताइए, वृद्धाश्रम होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो क्यों बनाए गए वृद्धाश्रम? जब बेटे ने घर से निकाल ही दिया। एक गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती। एक बार हमने एक बेटे को फोन लगाया, ए भैया तुम्हारी माँ वृद्धाश्रम में आई हैं, क्या दिक्कत है घर में? माँ ने बताया कि महाराज जी घर में सब बढ़िया है, 50-50 हजार के कुत्ते रखे हैं बेटों ने। घर में 50 हजार का कुत्ता है, उसकी व्यवस्था है, उसके लिए महंगे महंगे बिस्किट हैं, लेकिन अपनी माँ के लिए 2 रोटियां। मैंने बेटे को फोन लगाया, क्यों भाई अपनी माँ को क्यों नहीं रखते? बेटे ने कहा महाराज हमारी माँ तो हमारे लिए मर गई। हमने कहा भाई मरी नहीं है, मेरे सामने खड़ी है, जिंदा है। बोले हमारे लिए मर गई। हमने कहा क्यों मर गई? क्या माँ ने कभी कहा बच्चे से कि मेरे लिए बेटा मर गया? कभी नहीं कहती माँ। पता नहीं बच्चे आज की हवा कैसी चल पड़ी कि आजकल माँ बाप को ही बच्चे अपने माँ बाप को ही घर से निकाल दे रहे हैं और उनका अपमान स्वयं कर रहे हैं। मेरी आपसे यही विनती और प्रार्थना है, किसी भी परिस्थिति में अपने माँ का अपमान ना हो, अनादर ना हो। जब वो माँ रोती रोती मेरे से बोली कि बेटा देखो मेरा बेटा कह रहा है माँ मर गई, अब बताओ कौन मुझे रोटी देगा, कौन मुझे स्थान देगा? जब बेटा ही अपना ना हो सका तो रिश्तेदारों के यहाँ मैं कैसे जाऊं और कितने दिन कोई मुझे रखेगा? जब उन माओ की ये जरूरत दास अनिरुद्ध ने देखी तो भगवान ने प्रेरणा दी और बिहारी जी की करुणा कृपा से गौरी गोपाल आश्रम बना, जहां 290 से ज्यादा बेसहारा वृद्ध माओ को आश्रय मिला। ये जरूरत थी, वरना वो माएँ भीख मांगकर खाने के लिए मजबूर हैं, फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं, कहाँ जाएंगे? सबकी सेवा तो हम नहीं कर सकते ना भक्तों, पर जितनों की हम कर सकते हैं उतनों की तो करें। हम देखो संसार में कितने लोग जरूरतमंद हैं, हम सबकी तो सेवा नहीं कर सकते, पर जब मर कर जाएंगे भगवान पूछेंगे कि तुमने क्या किया, तो कम से कम बताने को तो रहेगा कि प्रभु हमने आपके दिए जीवन को और आपके दिए समय का, आपके दिए धन का हमने 1 रुपए भी, हमने गुटखा में पैसा खर्च नहीं किया, शराब पीने में पैसा खर्च नहीं किया, पराई स्त्री में पैसा खर्च नहीं किया। हमने सारा पैसा जो भी मिला, जो भी कमाया, जो भी भक्तों ने सहयोग किया, एक एक पैसा समाज की सेवा में खर्च किया। ये हिसाब मुझे देना है विधाता के द्वार पर। कहीं पाप ना हो जाए इस शरीर से बचता हूं, मुझे बड़ा डर लगता है कि कहीं पाप ना हो जाए, कोई अपराध ना बन जाए। देखो ना मेरी माँ, बात ऐसी है कि मैं आप लोगों से झूठ बोल सकता हूं, आप लोग पलटकर मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से झूठ बोल सकता हूं, पर जिस दिन भगवान मेरे से हिसाब मांगेंगे तो क्या मैं भगवान से झूठ कह पाऊंगा? इसलिए मैं तैयारी यहाँ की नहीं कर रहा हूँ, वहाँ जवाब देने की तैयारी में लगा हुआ हूँ कि विधाता को वहाँ जवाब देना है। भगवान पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य मैंने तुम्हें जीवन दिया, 25-50 साल जो भी देंगे भगवान, अभी तो 33 साल 34 साल चल रहे हैं रनिंग में, 34 साल का है ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, तो अभी तो मैं 34 साल का हिसाब दूंगा, और कोई भगवान जिंदगी देंगे? अब जो भी जिंदगी देंगे वो देंगे, तो उस जिंदगी का मैं हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना मुझे। भगवान को पूछेंगे ना भगवान कि तुमने क्या किया। मैं कह सकता हूं कि प्रभु मैंने समाज से भीख मांग मांग कर, समाज से भिक्षा मांग मांग कर, मैंने चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, समाज से भिक्षा मांग मांग कर ये दास अनिरुद्ध ने 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। आज यदि भीख मांग कर 150 बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया जाए तो क्या ये पुण्य नहीं है? क्या भगवान इससे प्रसन्न ना होंगे? काशी में एक विद्यालय है, विहचू उसका नाम है, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी। जानते हो किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? पंडित श्री मदन मोहन
मालवीय जी ने, हाँ या ना? उन्होंने जानते हो क्या किया? भिक्षा मांगी थी, भिक्षा मांगी, भीख मांगी। क्या मांगा? भिक्षा मांगी। और भिक्षा मांग मांग के क्या बनवाया? इतना बड़ा विद्यालय बनवाया कि आज तक उसमें लाखों बच्चे देश विदेश से आकर के आज भी काशी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। एक बार उन्होंने एक राजा से भीख मांगी कि राजा साहब हम विद्यालय बना रहे हैं, थोड़ा भिक्षा दो। तो राजा को लगा आ गया भिखारी भीख मांगने, तो राजा ने जूता उतारा और पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी की तरफ जूता फेंक के मारा। क्या मारा था? जो समाज के लिए भीख मांगता है ना, समाज का अपमान का घूंट भी पीना पड़ता। राजा ने जूता उतारा और राजा ने जूता उतार करके और जो जूता फेंका, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वो जूता उठाया और जूता उठा करके कहा, राजन चलो, आपने जो दिया बहुत कुछ दिया, अब मैं इस जूते को बाजार में ले जाकर नीलाम करूंगा कि राजा का जूता है, और बेचने से जो पैसे मिल जाएंगे उससे मैं वहां विद्यालय बनाऊंगा। तो राजा का जूता बेच कर भी उन्होंने विद्यालय में पैसा लगाया। ये उनके जीवन काल की सच्ची घटना बोल रहा हूं। तो दास अनिरुद्ध भी उसी रास्ते पर चला, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के रास्ते पर, कि उन्होंने भीख मांग मांग करके एक विद्यालय बनाया। तो दास अनिरुद्ध ने भी कोशिश की और आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से वृंदावन में एक बहुत बड़ी रसोई चल रही है। कोई भी आओ वृंदावन, कभी भी आना, प्रसाद पाने गौरी गोपाल जी की रसोई में आना। आप में से कितने लोग वृंदावन आए और गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद किस किस ने पाया है? प्रसाद पाए इतने लोग? Time for mummy के नुस्खे, but in my way. Joy Upton face wash. ये दास अनिरुद्ध में जहां जाता हूं ना, वहां मैं पूछता हूं कि आपने वृंदावन आके गौरी गोपाल रसोई में प्रसाद पाया? मैं दुबई गया, मैंने दुबई में पूछा तो दुबई में बहुत लोगों ने हाथ उठाया। मैं लंदन गया, लंदन में पूछा कि क्यों जी आप कभी वृंदावन गौरी गोपाल आए? लोगों ने हाथ उठाया कि मैं आया, मैं आई, मैंने देखा। और कई बार लोग आते हैं, सेवाओं का दर्शन करते हैं, भोजन प्रसादी पाते हैं। और पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक गौरी गोपाल जी की रसोई है। उस रसोई की विशेषता है कि वो 24 घंटे खुली है, जिसमें हजारों लोग एक दिन में लगभग 30,000 से अधिक लोग प्रसाद पाते हैं। और वही रसोई वहां भी चल रही है। और प्रयागराज जी में भी कल से स्टार्ट हुई और 1 महीना ये पूरा प्रयाग कुंभ चलेगी। और यहाँ भी हजारों लोग कल भी प्रसाद पाए, हजारों लोगों ने, और आज भी सुबह से चल ही रही है, भी रसोई चल ही रही है। आप लोग भी प्रसाद लीजिएगा। प्रिय भक्तों, ये अन्नदान है। यदि हमारे भिक्षा मांगने से और आपके थोड़े सहयोग करने से किसी भूखे की भूख मिट रही है तो उसमें बुराई क्या है? सही है? तो भिक्षा मांगना सही है कि गलत है? भिक्षा मांगी जाए पर समाज की सेवा के लिए। तो गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी, अब सोचिए वृंदावन धाम है, प्रयाग धाम है, कितना बड़ा तीर्थ है। यहाँ पर कोई भी आ रहा है, सबको अन्न मिल रहा, पेट भर भोजन, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? ये माघ के मेले में जानते हो अन्नदान की ही तो महिमा है। कौन से दान की महिमा है? अन्नम ब्रह्म, अन्न को ही तो ब्रह्म ईश्वर कहा गया है। अन्न ही तो यज्ञ है, अन्न ब्रह्म है। अन्न दान करना यज्ञ के बराबर है। ये भी तो एक यज्ञ है ना, अन्न सेवा करना, भोजन सेवा करना। क्या है ये? आपका मुखमंडल भी कुंड है। आपका मुंह क्या है? हवन। जब हवन होता है तो लोग कहते हैं स्वाहा स्वाहा, और जब आप लोगों को पेट भर भोजन मिलता है तो आप क्या कहते हैं? आहा आहा। यज्ञ करता ब्राह्मण क्या आहुति डालते हैं? स्वाहा स्वाहा। क्या? और भोजन भरपेट मिल जाए तो लोग क्या कहते? खाके आहा। तो ये जो आहा है ना, ये आहा आपके भीतर से नहीं, ये भगवान प्रसन्न होते हैं जब भीतर बैठे होते हैं। इसलिए अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है।